कैलाश पर्वत, जिसे महादेव का घर माना जाता है, लेकिन बीते वर्षों में इसी कैलाश पर्वत पर चीनी सरकार ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा कर कैलाश मानसरोवर झील को भी अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर झील हिंदुओं से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थान है, जो कि तिब्बत का एक हिस्सा है। यहाँ से भारत, नेपाल और चीन इस सीमा के समीप है। वहीं मानसरोवर झील को लेकर हमेशा से यही विवाद होता रहा है, जिसमें से काला पानी तथा लिपू लेक विवादित क्षेत्र है। ये दोनों हिस्से कई सदियों से भारत में थे, परंतु नेपाल ने इन इलाकों को अपने नए नक्शे में शामिल कर दिया है। बीते वर्ष 2020 में अगस्त 29 और 30 की रात को भारतीय सेना ने पैगोंग त्सो झील के दक्षिण में प्रिवेंटिव कार्रवाई की, जिससे भारत को अब कैलाश श्रृंखला के कुछ हिस्से पर अपना अधिकार पाने का मौका मिल गया। भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखाकर पैगोंग त्सो झील के दक्षिण का लगभग 60 से 70 किलोमीटर का क्षेत्र अपने हिस्से पे कर लिया। ये हिस्सा 1962 के युद्ध से पहले भारत का ही था, लेकिन भारत ने फिर से कार्रवाई कर चीनी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना के इस कदम से चीनी सरकार बौखला गई है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को स्पष्ट रूप से ये कहा है कि अगर उन्होंने कटीली तारों को पार करने की कोशिश की तो उन्हें इस घुसपैठ का करारा जवाब दिया जाएगा। जैसा कि कैलाश को हड़प लेने के बाद से ही चीन कई बार भारत के साथ घुसपैठ करता रहा है। वह भारत के हर मामले में दखल देता रहा है, चाहे वह भारत द्वारा सड़क निर्माण करना हो या अन्य मूलभूत ढांचा हो, लेकिन चीन हमेशा से ही भारत के इस कार्य में दखल अंदाजी करता रहा है। आपको बता दें कि हर साल भारत से कई लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे सरल तथा सुगम रास्ता लद्दाख से होकर गुजरता है, जिसे चीन ने हड़प लिया था। सन 1962 में हुए भारत और चीन के युद्ध से पहले भी लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर इसी मार्ग से होकर गुजरते थे, लेकिन चीनी सरकार का कैलाश पर कब्जा होने के कारण ये रूट बंद कर दिया गया था। भारत और चाइना युद्ध से पहले यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री लद्दाख के डैमचौक मार्ग से जाते थे। डैमचौक से कैलाश मानसरोवर जाने की कुल दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। कैलाश मानसरोवर बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है, लेकिन पैगोंग त्सो के दक्षिण से शुरू होकर कैलाश तक की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए दो मार्ग हैं। पहला मार्ग सिक्किम से होकर गुजरता है और दूसरा उत्तराखंड से होकर गुजरता है, परंतु कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए यात्री इन दोनों मार्गों से होकर जाते हैं। ये मार्ग लंबे होने के कारण इसमें समय अधिक लग जाता है, इसीलिए भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए उत्तराखंड के धारूचुला से लिपू लेक तक एक नई सड़क का निर्माण किया है, जिससे यात्रा पर जाना सरल हो सके। दोस्तों, कई वर्षों बाद भारत का अपना कुछ हिस्सा वापस मिला है। आप इस बारे में अपनी क्या राय देना चाहोगे? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।